गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा थर्ड, चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। इसमें कई सारे हमारे लेक्चर हो गया है और आज के लेक्चर में है उससे आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 के जो शेष क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक। तो इन्हीं प्रश्नों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और समझते हैं कि उन प्रश्नों को हल करने का क्या हमारा अप्रोच रहता है। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स, और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर है हमारा कौन सा? चैप्टर है हमारा थर्ड। क्या है? चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल और प्रश्नावली है हमारा 3.3। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 1 से लेके 12 तक, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक के जो हमारे प्रश्न हैं वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे देखते हैं जहाँ तक हो पाता है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 3.3। और आज का यह हमारा पहला क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का हमारा छठा प्रश्न है। तो चलिए सभी से अपने अपना बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। सभी अपने बुक में देखिए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है उस सवाल में क्या कह रहा है। एक बार देखिए सब अपने बुक में। आई होप कि सबके पास बुक होगा, बुक होना ही चाहिए, नहीं है तो जल्दी से खरीद लीजिए आप लोग। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है और जिसके आसन कोणों के माप क्या है? बराबर है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण आप ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोगों को सवाल समझ में आया? चलिए नहीं सवाल समझ में आया है, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ सवाल क्या कहता है। चलिए सबसे क्या करते हैं, हम पहले एक फिगर बना लेते हैं जिसका समांतर चतुर्भुज क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एक क्या किया? समांतर चतुर्भुज बना लिया। ये क्या है? हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसके क्या है? आसन कोण बराबर है। आसन कोण क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे देखिए आसन कोण का मतलब 2 पड़ोसी कोण। जैसे कोण A का पड़ोसी कोण B होगा तो कोण A और कोण B क्या होगा? आपस में आसन कोण। इसी प्रकार से कोण B और कोण C भी क्या होगा? ये दोनों भी आपस में क्या होगा? आसन कोण, कोण B और कोण C। इसी प्रकार से कोण C और D भी क्या होगा? आपस में आसन कोण होगा। इसी प्रकार से कोण A और कोण D भी क्या होगा? आसन कोण। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के कितने युग्म बन रहा है? युग्म का मतलब जोड़ा। कितने जोड़े बन रहे हैं? 4 जोड़ा। तो दिया हुआ है
कि आसन कोण बराबर है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि कौन सा आसन कोण, ये वाला दोनों आसन कोण कि ये दोनों आसन कोण या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों। सवाल में तो ऐसा क्लियर है ही नहीं। तो ये जो हमारा आसन कोणों का 4 युग्म है, इसमें से कोई भी 2 युग्म हम ले सकते हैं अपने सवाल को हल करने के लिए। तो चलिए हम ले लेते हैं कोण ए और कोण बी। ये दोनों भी क्या है आपस में, ये दोनों भी आपस में क्या है, आसन कोण है कि नहीं। आसन कोण, कोण हमारा ए, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि किसी तरह कन्फ्यूजन ना हो। एक को आसन कोण हम ले लिए और एक ये ले लिए, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण। एक चीज़ बताइए, आप लोगों को याद होगा कि समांतर चतुर्भुज में 2 आसन कोणों का योग कितना होता है, संपूरक, यानी कि 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सवाल में क्या दिया हुआ है कि दिया गया 2 जो आसन कोण है वो आपस में बराबर है, यानी कि कोण ए और कोण बी ये दोनों आपस में आसन कोण तो है ही, सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर भी है। चलिए अब इतनी बातें समझ में आ गया है, तो अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक चीज़ बताइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्यों होगा बराबर। सवाल में क्या रहा है कि दोनों आसन कोण आपस में बराबर है, इसलिए कोण ए कोण बी की क्या होगा, बराबर होगा। दिया गया है सवाल में कि कोण ए और कोण बी आपस में आसन कोण है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, चलिए इसको एक चीज़ करते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम समीकरण 1, या फिर नहीं भी दे सकते हैं। चलिए दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ बताइए कि कोण ए और कोण बी आपस में आसन कोण है, दोनों आपस में बराबर है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि कोण ए और प्लस कोण बी ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण आपस में आसन कोण है, इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिख देना है कि ये दोनों आपस में 180 डिग्री मिलकर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण। आप देखिए एक चीज़ बताइए कि ये जो कोण ए प्लस कोण बी है, तो क्या ये हम कोण बी की जगह पर कोण ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ए की जगह पे बी को और बी की जगह पर ए को हम लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कोण ए को हम रखते हैं ऐसे ही, और ये जो कोण हमारा बी है ये इसके जगह पे हम कोण ए को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या होगा, कोण बी की जगह पे एक लिखेंगे तो कोण ए बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। एक चीज़ बताइए कि कोण ए और कोण ए यानी कि ये क्या होगा, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। आप देखिए 2 तो इस कोण के साथ इनटू में है, तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर बचेगा कोण ए बराबर 180 डिग्री, और बट्टे में ये वाला 2 हमारा आ गया, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि कोण ए का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। आप देखिए कोण ए का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, और हमें पता है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, इसका मतलब कोण बी भी कितना होगा, कोण, इसीलिए कोण बी भी कितना होगा, ये भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण बी तो आपस में बराबर है।
अब देखिए कोण बी भी हमारा आ गया और कोण ए पहले ही आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कोण सी और कोण डी। एक चीज़ बताइए आप लोग कि ये कोण ए और कोण सी, ये जो हमारा कोण है, ये वाला कोण, ये कोण हमारा और ये कोण आपस में क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसमें ये कोण ए और कोण सी आपस में सम्मुख कोण है। और हमें पहले से पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब कोण ए और कोण सी भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी भी आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। इसका मतलब कोण बी और कोण डी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ देखिए क्या लिखेंगे इसके लिए, कोण ए बराबर कोण सी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। कोण ए का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, 90 डिग्री। तो कोण ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री बराबर कोण सी। इसको सीधा कर लेंगे तो कोण सी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। देखिए कोण ए सी भी निकल गया। अब देखिए ये कोण बी और कोण डी भी आपस में क्या होगा, बराबर। कोण बी बराबर कोण डी। ये क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपस में, ये भी आपस में है सम्मुख कोण, ये भी आपस में सम्मुख कोण है। और कोण बी का वैल्यू जो है हमारा पहले ही निकल के आ चुका है, कितना, 90 डिग्री। तो कोण बी की जगह पे हम 90 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू कोण डी। इसको सीधा कर लेंगे तो कोण डी बराबर कितना आ गया, कोण डी बराबर आ गया 90 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से हमारा चारों कोण निकल के आ गया कि नहीं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और इस सवाल में हमें यही तो बोला गया है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में आसन कोण बराबर है तो इसके सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। हमने सभी कोणों के माप निकाल लिया है और इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफ़ी आसान था और काफ़ी मैंने आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आई होप कि नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़िए सब कोई अपने अपने कॉपी में, सॉरी अपने अपने बुक में पढ़िए एक बार, अपने अपने बुक में पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सभी के पास बुक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है HOPE। उसमें जो X, Y, Z अननोन है उसी को ज्ञात करना है। और उसको ज्ञात करने के लिए हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए वो प्रॉपर्टीज़ भी बताना है। प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ रखे हम लोग पिछले लेक्चर में कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये सब तो हमने पढ़ रखा है। उसी को बताना है कि इस सवाल को हल करने के लिए इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई किया है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है HOPE। देखिए इसका आकृति भी दिया हुआ है बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के पीछे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके पीछे जो प्रश्न दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही आकृति बना हुआ है।
चलिए आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में ये आकृति एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आकृति हम बनाते हैं, देखते हैं कि आकृति कुछ इस प्रकार से है। आकृति कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से आकृति है। और देखिए और क्या दिया हुआ है, ये लाइन जो है ना ऐसे आगे की ओर बढ़ा हुआ है। ये दिया हुआ है कि ये कोण कितना है, 70 डिग्री है। और इस पॉइंट का नाम O है। इसके अलावा ये क्या है हमारा, देखिए ये एक विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण समझते हैं ना, एक सिर से उसके सामने के सिर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है, विकर्ण होता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया है बहुत अच्छे से। पिछला लेक्चर आप लोग देखते नहीं हैं, जाके देखिए एक बार। चलिए ये है हमारा H पॉइंट। ये जो है हमारा ये है हमारा 40 डिग्री। ये है हमारा कितना, ये है हमारा Z। और ये है हमारा X। और क्या है, और ये है हमारा Y। और ये है हमारा E पॉइंट। और ये है हमारा P पॉइंट। चलिए आकृति बनकर रेडी हो गया है। और कह रहा है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। बुक में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज HOPE, ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा, HOPE। देखिए आकृति बन के बना लिए हैं हमने। आकृति आप लोगों को दिख पा रहा होगा और बुक में भी दिया हुआ है। आप लोग जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में बनाएंगे इस आकृति को। आप देखिए इस आकृति में करना क्या है, जहाँ जहाँ ये जो वेरिएबल टर्म है जैसे कि X, Y और Z है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करनी है। याद होगा इस तरह का प्रश्न हमने इससे पिछले लेक्चर में भी किया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, फिर y का, फिर और z का। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिए। एक चीज़ बताइए कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस आकृति में कि ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। और ये एक लाइन आके मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। एक चीज़ बताइए कि ये जो है हमारा, ये पूरा हमारा ये क्या है, एक रैखिक युग्म। मैंने बताया था कि जब कोई सीधी लाइन, सीधा रेखा रहेगा तो उसके एक ही तरफ टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक वैसे ही देखिए कि ये एक सीधा लाइन है ऐसे, तो इस पे जो है टोटल एक तरफ ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आप लोग कहेंगे क्या कि ये तो 180 डिग्री बनेगा। लेकिन जब कोई लाइन आके इस पे मिल गया तो क्या किया, इस कोण को 2 भाग में बांट दिया। तो अभी भी ये कोण और ये कोण, अभी भी ये दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। होगा कि नहीं होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। आप लोग याद रखते नहीं हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, रैखिक कोण युग्म। तो ठीक वैसे ही ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, रैखिक कोण युग्म। और रैखिक कोण युग्म का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक चीज़ बताइए, ये कोण और ये कोण भी मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। तो बताइए जिसमें कि हमारा ये कोण दिया हुआ है, ये कोण हमारा दिया हुआ कितना, 70 डिग्री। ये कोण यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 70 डिग्री। तो एक चीज़ बताइए बाकी का हमारा ये कोण कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना होगा, 110 डिग्री। तभी ना ये और ये मिलकर 180 डिग्री पूरेगा। अब देखिए HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो उस आधार पे ये कोण हमारा और ये कोण भी क्या है, सम्मुख कोण।
तो इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू भी क्या होगी, आपस में बराबर होगा। तो ये कोण हमारा 110 डिग्री आ चुका है, इसका मतलब ये कोण भी 110 डिग्री होगा और वही हमारा क्या होगा, x का वैल्यू। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख के आप लोगों को बताते हैं। ये तो मैंने आपको ओरली समझाने की कोशिश किया है, आप देखिए इसी बात को हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए HOPE कोण HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण HOP यानी कि हमारा ये कोण और ये कोण 70 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। और ये आपस में क्या है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो देखिए कोण HOP इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -180 डिग्री और -70 डिग्री। तो कोण HOP हमारा निकल के कितना आ गया, 110 डिग्री। अब देखिए ये हमारा 110 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज HOPE में, समांतर चतुर्भुज HOPE में देखिए कोण E और कोण PEH, कोण PEH बराबर कौन होगा, कोण HOP, कोण HOP क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखिए कोण PEH यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना दिया हुआ है, ये तो हमारा x दिया हुआ है, और ये क्या है HOP। तो HOP का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, 110 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू भी कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया कि ना आ गया। अब देखिए कोण x जो है हमारा आ गया 110 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए आप लोग आप ध्यान से देखिए कि अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा। अब y का कैसे वैल्यू निकलेगा, आप लोग सोचिए एक बार, जल्दी जल्दी से सोचिए। अब देखिए ये जो है हमारा x, ये कितना आ गया, 110 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं, ये कितना आ गया, 110 डिग्री। अब लोग ध्यान से देखिए कि ये जो है हमारा ये H P और E, ये तो एक ट्रायंगल है, ऐसे ये यहाँ से ऐसे ये एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का तीनों कोण मिलकर कितना होता है, तीनों कोण मिलकर कितना होता है, जल्दी से बताइए, 180 डिग्री। तो बताइए ये जो है हमारा HPE, इसमें ये कोण हमारा 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बाकी ये कोण कितना होगा, बाकी ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री में से इस दोनों कोण को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कोण आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्या है, HPE में ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 40 डिग्री है। चलिए ऐसे लिख देते हैं, कोण EHP प्लस कोण HPE और कोण PEH, कोण PEH, ये तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि
चलिए यहाँ लिखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो तो हमारा त्रिभुज है एच पी ई, इसमें एक कोण हमारा ई एच पी है, एक कोण हमारा एच पी ई है और एक कोण पी ई एच है। तो ये तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ई एच पी कहाँ है? ई एच पी ये कितना है? 40 डिग्री। तो लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एच पी ई, ये तो हमें दिया ही नहीं है तो लिखेंगे एच कौन है? एच पी ई। और ये क्या है? पी ई एच। ये तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, देखिए, जो कि क्या है? एक्स के बराबर है। तो ये कितना है? ये तो ये एक्स ही तो 110 डिग्री है और इसी को तो हम पी ई एच बोल रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? 110 डिग्री। यानी कि ये तीनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कोण एच पी ई प्लस ये 40 डिग्री 110 डिग्री, ये मिलकर कितना होगा? 150 डिग्री बराबर ये कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये 150 डिग्री इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? कोण एच पी ई बराबर 180 डिग्री और माइनस 150 डिग्री। अब घटाएंगे तो कोण हमारा एच पी ई ये कितना आ गया? इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 30 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण है हमारा एच पी ई यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये कोण हमारा कितना आ गया? ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री आ गया है। अब देखिए ये कोण हमारा 30 डिग्री आ गया है। अब हम y का वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलिए स्पेस नहीं है, आप लोग जल्दी स्पेस को नोट कर लीजिए। आई होप इधर वाला जो पॉइंट है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो इधर वाला पॉइंट हम क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। यानी तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नीचे हमारा स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, आगे की जो प्रोसेस है यहाँ कर लेते हैं। इधर वाला पार्ट आप लोग नोट कर लिए होंगे तो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। अब देखिए, अब बताइए कोण y हमें कैसे निकलेगा? देखिए एक चीज़ बताइए कि ये जो कोण है हमारा ई एच ओ और ये जो कोण है हमारा ओ पी ई, यानी कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या होगा आपस में? ये पूरा कोण आपस में क्या होगा? सम्मुख कोण होगा। एक तो तरीका हमारा ये है, एक तरीका हमारा ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? आसन्न कोण। और हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये कोण जो है पूरा 30 डिग्री प्लस y ये किसके बराबर होगा? 110 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज एच ओ पी ई में। देखिए इसी प्रकार से ये जो हमारा कोण है और ये भी कोण है, ये भी हमारा आसन्न कोण है। तो हम इसको भी ले सकते हैं और इस दोनों को भी ले सकते हैं। हमारे सुविधा के अनुसार जो हमें बढ़िया लगे हम ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कोण एच पी ई एच, कोण पी ई एच और प्लस कोण
ओ पी ई, ओ पी ई, देखिए पी ई एच, पी ई एच यानी कि ये वाला कोण, ओ पी ई, ओ पी ई यानी कि हमारा ये वाला पूरा कोण 30 डिग्री प्लस वाई, ये दो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, आसन कोण, इसका मतलब इस दोनों का योगफल भी कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे लिख देना है कि ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में है आसन कोण। आप देखिए कोण पी ई एच, पी ई एच ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, और ओ पी ई ये हमारा ये पूरा कोण क्या है हमारा, ये है हमारा पूरा कितना, ये जो है हमारा पूरा ये क्या है y प्लस 30 डिग्री, y प्लस 30 डिग्री। आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्यों लिख दिए, दोनों इसलिए लिख दिए हम बात कर रहे हैं कौन ओ पी ई, यानी कि हम ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरे कोण की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा कोण है ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा कोण बात हो रहा है। तो ये तो हमारा y है, ये हमारा 30 डिग्री है, लेकिन हमें तो ये पूरा कोण चाहिए, तो ये क्या होगा y प्लस 30 डिग्री। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं, और ये दोनों मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलके होगा 180 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये कितना है 110 डिग्री है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है 110 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये 110 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये हमारा क्या क्या बन गया, एक सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ नॉन वेरिएबल को एक तरफ, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा हमारा y इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 140 डिग्री। तो y हमारा निकल के कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 40 डिग्री। और देखिए y भी हमारा निकल के आ गया, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, यानी कि ये जो हमारा y है ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है कितना, ये z का वैल्यू। एक चीज़ बताइए कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, ये जो कोण है पूरा और ये वाला जो पूरा कोण है, ये दोनों कोण तो आपस में क्या है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, यानी कि ये कोण हमारा यानी कि 40 डिग्री प्लस z, और ये कोण हमारा 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में सम्मुख कोण है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कोण ई एच ओ बराबर कोण ओ पी ई, कोण ओ पी ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। आई होप तो आप लोगों को तो ये तो सुनते सुनते याद हो गया होगा। तो देखिए कोण ई एच ओ यानी कि ये वाला हमारा पूरा कोण ये कितना है 40 डिग्री प्लस z, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस z, और ओ पी ई यानी कि ये वाला हमारा पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये इतना 30 है इतना 40 है, तो यानी कि ये क्या होगा 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके ही ना इतना ये पूरा कोण होगा। अब देखिए z को इधर ले जाएंगे, सॉरी z को नहीं, ये 40 डिग्री को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर बच जाएगा हमारा z 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और ये हमारा प्लस में है इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस 40 डिग्री। और ये दोनों देखिए ये दोनों तो पहले से इधर हैं और इसको इधर ले तो ये माइनस हो गया। अब देखिए ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ये देखिए 40 डिग्री प्लस माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो माइनस प्लस घट जाएगा, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि जेड इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। देखिए यानी कि ये जेड बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, आप लोग सीख पा रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी का जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को अपने अपने बुक में देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत 2 सवाल दिया गया है और 2 आकृति दिया गया है। चलिए आई होप ये सवाल आप नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है जिसका मतलब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जाइए पिछला लेक्चर देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्या होती है, रिलेटेड होती है। जब पीछे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आएगा। तो जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, शुरू से पिछला लेक्चर देखते हुए आइए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा कौन सा? 8। और इसके अंतर्गत कितने सवाल हैं? इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन 2 है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। देखो इसमें क्या रहा है कि 2 आकृति दिया गया है। एक आकृति है GUNS और एक आकृति है हमारा RUNS, और दोनों कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। लंबाई किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। तो देखिए 8 का पहला सवाल इसमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, x और y का मान, x और y का मान, x और y मान नहीं, x और y ज्ञात कीजिए, यही कहा गया है। इसमें 2 प्रश्न है। पहला 8 माह का पहला प्रश्न क्या है? आकृति दिया हुआ है, अपने अपने बुक में देखिए एक बार और अपने अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है और कह रहा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है G। आकृति मुझे लगता है अच्छा नहीं बना है, एक बार फिर से बनाते हैं, क्या पता इससे अच्छा आकृति बन जाए। देखिए ये कुछ आकृति इस प्रकार से बुक में दिया हुआ है, आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में बनाइए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है और इसका नाम है GUNS। ये कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है। ये जो हमारा साइड है इसकी लंबाई दिया हुआ है कितना? 3y - 1, और ये दिया हुआ है इसकी इस साइड की लेंथ कितना दिया हुआ है? 18, और ये साइड की लेंथ दिया हुआ है 26, और इस साइड की लेंथ है कितना? 3x। चलिए इस 3 को सुंदर से लिख देते हैं। हाँ, सवाल हमारा क्या है कि GUNS एक क्या है? समांतर चतुर्भुज, जिसमें ये लेंथ दिया हुआ है 3y - 1, ये लेंथ दिया हुआ है 18, और ये लेंथ 26, और ये लेंथ दिया हुआ है 3x। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है कि x और y ज्ञात करना है। एक चीज़ बताइए पहले बात कि ये जो दिया हुआ है GUNS ये क्या है? आप लोग कहेंगे ये तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है, सवाल में दिया हुआ है कि GUNS
एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज GUNS, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। हम लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये जो हमारी भुजा है UN और ये जो भुजा हमारा GS, ये आपस में क्या होगा, सम्मुख भुजा, और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। उसी प्रकार से ये हमारी साइड GU और SN आपस में क्या होगा, सम्मुख, और ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर। देखिए इसी के आधार पर इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं, हल करते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा स्पेस ले रहा है, इसको यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये क्या है, ये तो समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर लिख देते हैं। अब देखिए एक चीज़ बताइए, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज GUNS में SN बराबर क्या होगा, UN, क्या होगा, UN। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख भुजा, ये आपस में क्या है, सम्मुख भुजाएं, और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और SN का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3x, तो SN की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू UN का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18, तो UN की जगह पर क्या लिखेंगे, 18। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक चर वाला समीकरण। अब देखिए इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा x, तो x इक्वल टू 18/3। इसको कट करेंगे, 3 कम 3, 3 छक्का 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। यही हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू आ गया, अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम निकालेंगे y का वैल्यू। अब देखिए y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो हमारा है भुजा GU और भुजा SN, ये भी क्या है, आपस में सम्मुख, तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि GU बराबर क्या होगा, SN। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, आपस में, ये भी यहाँ SN लिख दिए हैं क्या, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, ये SN, ये हम साइड लिख रहे हैं, यहाँ SN ने क्या होगा, SG होगा, ये क्या होगा, SG बराबर UN। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या, समझ दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया था, तो यहाँ पे देखिए इस पे आ जाइए, ये क्या है, GU बराबर SN, ये भी क्या है आपस में, ये भी आपस में क्या है, सम्मुख भुजाएं, ये भी आपस में सम्मुख भुजाएं हैं। तो बताइए सम्मुख भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। GU का वैल्यू दिया हुआ है कितना, देखिए 3y - 1, क्या दिया हुआ है, 3y - 1 इक्वल टू SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26, तो लिखेंगे 26। अब देखिए ये क्या बन गया, एक समीकरण। तो ये -1 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3y इक्वल टू 26, और ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो क्या होगा, 3y इक्वल टू, इस दोनों को सॉल्व करेंगे कितना होगा, 27। अब देखिए ये 3 तो y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 को इधर लेंगे क्या होगा, भागा, तो इधर क्या बचेगा, y इक्वल टू 27/3। इसको कट करेंगे, 3 कम 3, 3 में 27, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 9। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। तो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा।
तो जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए। अब इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है, वो हम देखते हैं। तब तक आप अपने अपने बुक में देखिए, इसी क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा आकृति दिया गया है उस आकृति को देखिए। चलिए, आई होप कि ये नोट कर लिए होंगे। तो इसका वो हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आप देखिए, इसी का हमारा दूसरा क्या है, आकृति। आकृति कुछ इस प्रकार से है, आकृति बनाते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा प्रश्न है और आकृति हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक बार आकृति बना लेते हैं। देखिए, अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग भी बनाइए आकृति। आकृति भी बनाना आना चाहिए आप लोगों को, केवल आप लोग नोट करने में रह जाते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि R U N और S, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और इसमें विकर्ण भी दिया हुआ है कि विकर्ण क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से उसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाली लाइन। जैसे ये हमारा क्या हुआ, एक विकर्ण। इसी प्रकार से इस शीर्ष से इसके सामने वाले शीर्ष को जब हम मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा दूसरा विकर्ण। और कह रहा है कि ये दोनों ही विकर्ण क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है। चलिए, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है बुक में, क्या नहीं दिया हुआ है। चलिए, नहीं दिया हुआ है तो इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, चलिए रख देते हैं O। जिस बिंदु पर दोनों कट रहा है उसको क्या बोल दिया हम, O। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 16। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x + y। और ये दिया हुआ है 20। और ये कितना है, ये है y + 7, y + 7। चलिए, ये हमारा आकृति दिया हुआ है और कहा गया है कि RUNS, ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। बुक में कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब सारे समांतर चतुर्भुज के सारे प्रॉपर्टी इस पे लागू होंगे। अब देखिए, इसमें ना हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। एक चीज़ बताइए, ये जो है और ये है हमारा, ये तो दोनों हमारा इस आकृति में क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण है। और आप लोगों को याद होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है। तो देखिए, एक विकर्ण है हमारा RN और दूसरा विकर्ण है हमारा SU। ये दोनों ही विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को बराबर बराबर काट रहा है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, आपस में बराबर। ठीक उसी प्रकार से ये दूरी और ये दूरी भी आपस में क्या होगा, बराबर। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गया है तो इसको हल करना हमारे लिए अब क्या हो गया, आसान हो गया है। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज RUNS में क्या लिखेंगे कि विकर्ण RN तथा विकर्ण SU एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है।
विकर्ण RN तथा विकर्ण SU एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है इसीलिए क्या R से लेके O और O से लेके N, यानी कि OR और ON आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार से O से S और O से U आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इसीलिए OS बराबर OU होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से O से R और O से N ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो चलिए इसके वैल्यू हम पुट करते हैं जो दिया गया है सवाल में। O से S ये दूरी, ये जो हमारा दूरी है ये कितना दिया गया है, ये दिया है 20 इक्वल टू OU, O से U ये दूरी हमारा कितना दिया गया है, y+7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y+7। अब देखिए ये क्या बन गया, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और इस तरह का समीकरण हम चैप्टर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तो सॉल्व करने आप लोगों को आता होगा। सॉल्व करने का हमारा पहला अप्रोच क्या रहता है कि वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो देखिए y को इधर ही रहने देते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए इधर क्या बच जाएगा हमारा y इक्वल टू ये क्या होगा 20 और ये तो इधर आएगा क्या हो गया माइनस। अब देखिए इसको हम माइनस कर लेंगे तो 20 - 7 ये कितना होगा 13। तो देखिए y का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब देखिए इधर हम देखते हैं OR ये दूरी कितना दिया हुआ है 16 इक्वल टू ON ये है हमारा ON, ये दूरी क्या है x+y, क्या है x+y। अब देखिए x+ है, हमने OR की जगह पे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 16 वो रख दिया। ON की जगह पे ये जो हमारा दिया हुआ है वैल्यू कितना हुआ x+y वो हमने पुट कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पर x+y है, ये जो y है y तो हम निकाल चुके हैं कितना 13। तो इस y की जगह पर हम ये 13 क्या करेंगे, पुट कर देना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे 16 इक्वल टू x प्लस और इस y की जगह पर क्या लिखेंगे हम 13। हमारा 13 निकल के आ चुका है पहले ही। अब देखिए ये क्या बन गया, ये तो एक समीकरण बन गया है। तो देखिए x हमारा इसी तरफ रहेगा, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर क्या बच जाएगा x, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 16 और ये इधर आ गया तो क्या हो गया -13। तो हम घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 - 13 क्या आ गया 3। तो देखिए x का वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया है और y का वैल्यू भी निकल के आ गया है। और इस सवाल में हमें x और y का वैल्यू ही तो ज्ञात करना था। बेसिक सी बात क्या था कि इसमें ना विकर्ण दिया हुआ था और हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। तो ये दूरी हमारा इस दूरी के बराबर है, तो हमने उसको इक्वल कर दिया, जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ये वैल्यू हमारा इस वैल्यू के बराबर होगा, उसको भी हमने इक्वल कर दिया और वैल्यू पुट का हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल था और दोनों ही कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आज हमने जो जो प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सारे प्रश्न एक एक करके आप लोगों को समझ में भी आया होगा, लेक्चर भी पसंद आया होगा। इस प्रश्नावली में और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमारी यहीं तक रहेगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और आई होप कि ये आप वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आगे की चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।